लाहौर में बसंत का आखिरी रोज पतंगबाजी के लिए दोपहर में अच्छी हवा चलने का इम्कान। तफसीलात के मुताबिक 25 साल बाद बसंत को सरकारी सरपरस्ती में शुरू हुए तकरीबन 56 घंटे गुजर चुके हैं, जबकि बसंत की इजाज़त खत्म होने में सिर्फ 16 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने के लिए 3 दिन यानी 72 घंटों की इजाज़त दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर में आज भी मौसम इंतहाई खुशगवार है और इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बसंत के पहले रोज मुसलसल हवा न चलने की वजह से बसंत मनाने वालों का मजा किरकिरा हो गया, जबकि बसंत के दूसरे रोज बहुत अच्छी हवा चली, जिससे बसंत के शौकीन अफराद खूब लुत्फ अंदोज हुए। वज़ीर दाखिला की शहीद कैप्टन अब्बास की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से दिली हमदर्दी। पेशावर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइशगाह लंडी कोतल जिला खैबर का दौरा किया। इस मौके पर IG फ्रंटियर कोर KPK नॉर्थ भी वज़ीर दाखिला के हमरा मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन अब्बास खान के वालिद और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन अब्बास के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि आप जैसे पुरअज़म वालिद का हौसला ही कौम के जज्बे को मज़ीद मजबूत करता है। आपके बुलंद अज़्म को पूरी कौम सलाम पेश करती है। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अपने बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। कबायली अमायदीन का कहना था कि दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है और वतन की सालमियत पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। कराची में मगरिबी सिलसिले के तहत बारिश का इम्कान। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क के मगरिबी इलाकों में दाखिल होगा, जो कल से मुल्क के बलाई इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में इस निज़ाम के तहत हवाओं की रफ्तार बढ़ सकती है, जबकि आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। कराची में कल हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्की है, जबकि शहर में आज भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। दिहाई सिंध के दीगर साहिली मकामात बदीन और ठट्ठा में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्की है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और KPK के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्की हैं। ख्वाजा आसिफ सरकारी दौरे पर रियाज पहुंच गए। आला सऊदी हुकाम से यहाँ मुलाकातें मुतवक्की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सऊदी हुकूमत की बाज़ाब्ता दावत पर सरकारी दौरे के लिए रियाज पहुंच चुके हैं, जहां वो वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत करेंगे। रियाज एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम और सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर ने वज़ीर दिफा का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान ख्वाजा आसिफ की आला और सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्की हैं, जिनमें दो तरफा दिफाई ताउन, खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका ताउन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हंगामी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीन उल सलाम ICC के हंगामी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक अमीन उल सलाम मुमकिन तौर पर PCB और ICC की हंगामी मीटिंग में शिरकत करेंगे। दोनों क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ICC के इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। चेयरमैन PCB अमीन उल सलाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी से मुलाकात भी करेंगे। PCB सदर अमीन उल सलाम ICC इजलास में शिरकत के बाद शाम को ढाका के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। ज़राए का बताना है कि मुमकिन तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में दीगर बोर्ड मेंबर्स भी शरीक होंगे।